दूसरा अकल्पनीय बदलाव, विश्व का नक्शा अब बदलने वाला है। वर्ल्ड मैप इज गोइंग टू चेंज नाउ। शुरुआत कहां से करें? भारतवर्ष से ही करें। अभी एक आध महीने पहले की प्रिडिक्शन थी कि भारत को 2 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। अभी भी इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा। 29 मार्च 2025 से स्विच ऑन हो जाएगा और 2026 के अंत भाग से पहले पाकिस्तान के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारतवर्ष में सम्मिलित हो जाए केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे। जो भी ये स्पष्ट बता रहा हूं, पाकिस्तान के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से अखंड भारत की जो बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, इसकी शुरुआत हो जाए। अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। फरवरी 2025 की उस प्रेडिक्शन का क्लिप आपने देखा। अब 2025 के वर्ष में इतने सारे समय के अंतराल आ रहे हैं, इतने सारे, जो सामान्यतः एक वर्ष में आना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से लगभग असंभव माना जाता है। ऐसा ही एक 11 दिनों का अंतराल आ रहा है जो पूरे विश्व के लिए स्फोटक रह सकता है। जानेंगे क्या है उसके बारे में। वो जो प्रेडिक्शन कही गई थी, अब इन 11 दिनों में होने क्या वाला है। 30 मई से ये घटनाक्रम शुरू होगा, हम पहले के कुछ वीडियो में भी कह चुके हैं, और 9 जून तक ये चलेगा। मंगल का राशि परिवर्तन होगा। तो मंगल कर्क राशि की लास्ट 3 डिग्रीज 20 मिनट्स से गुजरेंगे, जल तत्व की राशि है, और उसके बाद सिंह राशि में जब एंटर होंगे तब शुरुआती 3 डिग्री और 20 मिनट्स। तो जल तत्व की राशि से मंगल का आखिरी डिग्रीज में से पास होना और अग्नि तत्व की राशि में शुरुआती कुछ डिग्रीज से पास होना, ये जो घटनाक्रम होता है इसे गंडांता कहते हैं। और मंगल का ये जो गोचर है, ये विश्व में बहुत बड़ी उथल पुथल लेकर आ सकता है। अब कहां कहां पे संभावनाएं बन सकती है उसकी अगर हम बात करें, तो एक तो मिडल ईस्ट में कुछ, वैसे 1-2 महीने पहले वीडियो हमने रखा था कि ईरान के ऊपर से नजर मत हटाइएगा। अब ये चीजें घटित होती हुई इस समय के अंतराल में नजर आ सकती है। अभी उसके बाद भी बहुत सारे घटनाक्रम बनेंगे जब मंगल और केतु की युति हो जाएगी। उसके बाद शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तो मैंने कहा ना कि 2025 में ऐसी झड़ी लगी हुई है, तो बहुत सारे ऐसे समय अंतराल आएंगे। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली 11 दिनों का समय अंतराल है, ये मिडल ईस्ट में ईरान के साथ, वैसे खबरें तो अब शुरू हो गई है कि अमेरिका बड़े जंग की तैयारियां कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट वहां पे होता हुआ दिख रहा है। अब कैसे नहीं पता, पाकिस्तान तो भारत के साथ उलझा हुआ है, तो पाकिस्तान वहां पे कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला ये एंगल जो वहां से पूरा एरिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी होती हुई दिख रही है ईरान के साथ, संभव है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में उतरता हुआ इस समय के अंतराल में हो सकता है वहां पे ईरान, इजराइल, अमेरिका फिर कुछ बड़ा हो जाए। वैसे खबरें बहुत सारी चल रही है, तो एक वो एरिया है। दूसरा एरिया जो हम कह रहे हैं कि मतलब बारूद के ढेर के ऊपर वो सिचुएशन बैठी हुई है, यूरोप एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट। मतलब नाटो के ऊपर, नाटो के देशों के ऊपर रशिया एग्रेसिव होना शुरू हो जाए। जितना विलंब हो रहा है, महादेव की कृपा ही कह सकते हैं। लेकिन ये घटनाक्रम भी इन 11 दिनों में इसकी कुछ शुरुआत हो सकती है। कुछ ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास जो घटनाक्रम हो रहे हैं
वहाँ पे भी कुछ बड़ा होने की संभावनाएं हैं। हम पर्टिकुलरली एरियाज देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मुझे यही लग रहा है कि मिडल ईस्ट में ये जो होगा उसमें पाकिस्तान वाला एंगल जाता हुआ दिख रहा है। अब कैसे, ये तो अभी भी जियोपॉलिटिकल रूप से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिख रहा है कि पाकिस्तान फिर से सम्मिलित हो, पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करेगा, नहीं दिख रहा है। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि पीओके क्यों नहीं आ रहा है। भाई पीओके एक दिन में नहीं आएगा। आपको शुरुआती क्लिप इसीलिए दिखाए जो फरवरी 2028 का 28 फरवरी 2025 का वीडियो था कि पीओके के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से पहले आएंगे। पीओके पार्ट में आएगा, हिस्सों में आएगा, भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा, लेकिन एक साथ पूरा पीओके आए ऐसी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से संभावनाएं नहीं दिख रही है। तो वो इंस्टॉलमेंट में आएगा, ठीक है। तो वो देखते जाइए, क्योंकि भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उतरा तो तबियत से फिर से मार पड़ेगी। और जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, लेकिन ये 11 दिन स्फोटक दिख रहे हैं, विस्फोटक दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि ये आप तो महामारी 2026 से 2028 के बीच में कह रहे थे, कोविड के केसेस तो अभी से शुरू हो गए हैं। भाई ट्विटर के ऊपर जनवरी 2025 में एक ट्वीट किया गया, ठीक है, मैं यहां पे वो प्रस्तुत कर रहा हूं जी। तो ध्यान से देखिए, 7 जनवरी 2025 का रात को 9:38 पर प्रिडिक्शन वाला ये ट्वीट है कि अभी चीन के HMPV वायरस की खबर धूम मचा रही है। अभी तो खतरा नहीं दिख रहा है, किंतु मई 2025 में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे, तो मई 2025 से अक्टूबर 2025 के समय अंतराल में महामारी जो सुनियोजित रूप से फैलाई जाए, ऐसे योग प्रबल है। तो ये ज्योतिषीय संभावनाएं जनवरी 2025 में आप लोगों तक पहुंचाई गई थी। अब परिस्थितियां उस प्रकार से निर्मित होना शुरू हो गई है। तो क्या ये महामारी बनेगा? हमें एक वीडियो में कह चुके हैं कि अभी तो बिल्कुल केसेस बढ़ेंगे, एरिया ऑफ कंसर्न डेफिनेटली है। मंगल केतु की युति है तो अंगारक दोष ही कहा जाएगा। और जब जब अंगारक दोष बना है, दूसरी लहर जब कोविड की आई थी, मंगल राहु के अंगारक दोष में जब प्रेडिक्ट किया गया था कि दूसरी लहर का कहर अकल्पनीय होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजनों को खोया था दूसरी लहर में। तो केसेस बढ़ेंगे, लेकिन ये महामारी अभी बन जाए, ये क्योंकि महामारी जब पूरे विश्व में फैलती है तभी हम कह सकते हैं ना। तो केसेस बढ़ सकते हैं, एरिया ऑफ कंसर्न रहेगा, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस नहीं दिख रही है। वो सिचुएशंस नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी, 26 से 28 के बीच में डेफिनेटली दिख रहा है। कई लोगों को अभी भी ये अतिशयोक्ति ही लग रही है। अब जनवरी 2025 में जब ट्वीट किया गया था तो ये भी अतिशयोक्ति से ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन संभावनाएं ज्योतिषीय गणना के हिसाब से दिख रही है। अब लेट्स सी कि क्या होता है। और जो मैं हर बार कहता हूं कि समय का ऐसा कालखंड शुरू हो चुका है कि जब आप लोगों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव ले लेना चाहिए, उसका उपयोग करना सीख लेना चाहिए और कुछ विशिष्ट मुद्राएं सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बाह्य ब्रह्मांड की ग्रहीय स्थितियों को तो बदल नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया से लोग ऑनलाइन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव ले रहे हैं, मुद्राएं सीख रहे हैं। उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव हम यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रणाम गुरुजी, जय माता दी। मेरा नाम संगम है, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। मैंने हाल ही में गुरुजी से मुद्रा बैच ज्वाइन किया है। मुझे पहले ही दिन से हाथों में इतनी पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है, झंझनाहट के साथ में और पॉजिटिव फीलिंग के साथ में एनर्जी का एहसास होने लगा है। जल्द ही मैं आगे क्या मुद्रा बैच का सारा कुछ सीखूंगा। मुझे अटल विश्वास है कि ये आंतरिक ब्रह्मांड में जब सारी ऊर्जा समाहित हो जाएगी तो मेरे सारे ग्रह बहुत अच्छे से पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे और मैं वो सब कर पाऊँगा जो मैं चाहता हूँ। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत आभार। नमस्ते रूपेन जी, मैं मनमोहन कौर फ्रॉम मोहाली। सर, मैं आपकी ऑनलाइन मुद्रा सेशन की स्टूडेंट हूँ
और आपके वीडियोस को नेक्स्ट टू नेक्स्ट फॉलो कर रही हूँ। मैं अभी तक 2 वीडियो फॉलो कर चुकी हूँ और दूसरे वीडियो में जो चक्र मूवमेंट महसूस करनी थी उसे मैंने महसूस किया और वो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि जो सोच नहीं सकते वो हुआ है। मैंने उन चक्रास की उन सर्कल्स को पूरी तरह महसूस किया और वो बहुत पावरफुल थे, इतनी दूर से। अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग सर। और सर उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया सर। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में टीचर की तरह आए सर। थैंक्स वंस अगेन, शुक्रिया सर। ડિયર સર, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો કે તમે આ મુદ્રાનો બેચ રાખ્યો અને આશા કરું છું કે હજી પણ તમે આગળ આવા ઘણા સારા કોર્સ રાખશો જેમાં અમને ઘણું નોલેજ મળે. મેં 15 ડિસેમ્બરનો આ બેચ અટેન્ડ કર્યો હતો અને ઉર્જાનો ખૂબ સરસ અનુભવ કર્યો. લોકોને જે ખબર નથી કે તમે જે આપો છો એ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેટલું સરસ છે જ્ઞાન. પણ શું છે કે યુટ્યુબમાં ખાલી ફ્રીમાં મળે છે એટલે લોકો આજે કર્યું કાલે ન કર્યું, ઠીક છે, એ રીતે ચાલ્યા કરે છે. પણ મેં પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે કે કોઈકે કંઈક મને શીખવાડ્યું હોય અને પછી જ્યારે તમારું એ ડિટેલમાં મને ખબર પડે તો મને ખબર પડે કે વાવ, આ કેટલું સરસ જ્ઞાન મને પૂરું મળ્યું અને તમે એ એફર્ટ કરી રહ્યા છો. તો મને તો એનો ખૂબ જ સરસ અનુભવ છે અને હું તમારી ઘણી બધી એ ડેલી રૂટીનમાં બધું ફોલોઅપમાં લઉં છું અને મને ખૂબ મજા આવે છે. આગળ પણ તમારી સાથે ઘણા કોર્સો કરવાની ઈચ્છા રાખું છું અને તમે જે જ્ઞાન આપો છો એ લોકોને ખબર નથી કે કેટલા પૈસા આપીને ને કેટલું મોંઘું બીજા લોકો આપે છે જે તમે સહજ રીતે આપી રહ્યા છો. તો ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. થેન્ક યુ સો મચ. नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेंद्र सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनकी कुछ तीर मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं. सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ़ील होता है, जिससे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फ़ील हुआ. धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है. जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है. सो मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेंद्र सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ. और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके. थैंक यू. नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ. रुपेंद्र शाह सर के यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ. जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया. लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी. तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया. अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है. इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूँगी कि वो अमूल्य है. इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए. धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम अमोद कुलकर्णी है. ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मुद्राओं की ये जो ऑनलाइन बैच है उसमें मैं सिंगापुर से जुड़ा हुआ हूँ. पिछले करीब 2 हफ्ते से मैं ये मुद्राएं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि इसका बहुत ही अच्छा एक आउटकम, एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे करने को मिल रहा है. सभी
5 मुद्राएं तो मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन जो 3 मुद्राएं मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे मिला है। एनर्जी का एक अच्छा फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मैं एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनता हूँ और साथ में चैंटिंग भी करता हूँ। मतलब टीवी पे लगाता हूँ हनुमान चालीसा और उसके साथ में मैं मेरे फैमिली मेम्बर वो हनुमान चालीसा चैंट करते हैं। तो जब से मैंने ये मुद्राएं करना स्टार्ट किया है पिछले 2 हफ्तों से, तो वो हनुमान चालीसा चैंट करते हुए एक बहुत ही अजीब एनर्जी का फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम मुझे एक शरीर में ऊर्जा का संचार, जैसे कोई झंझनाहट जैसी एक फीलिंग जब मैं वो शब्द सुनता हूँ हनुमान चालीसा के, या अपने मैं वो महसूस कर सकता हूँ जब मैं वो हनुमान चालीसा चैंट करता हूँ। तो ये काफ़ी यूनिक और अजीब अनुभव मुझे मिला है। तो ये खास तौर पे मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता था। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव प्रभाव जो है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, अपने आंतरिक जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ऑनलाइन बैच शुरू करने के लिए मैं गुरुजी का, रुपेन जी का बहुत आभारी हूँ, और इसकी वजह से भारत से दूर रह के भी हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, अचानक क्यों दिसंबर 2024 से इतने सारे सेमिनार्स किए गए फिजिकल और उसके बाद ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, जो लोग सीख रहे हैं उनको वो दिव्य अनुभव हो रहा है, उसके एग्जाम्पल्स आपने देखे, कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। तो अगर ये आप सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। वो नंबर बंद ही मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहां पे लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों तक वेट करना पड़ेगा, इतना वेटिंग है। एक बार अक्षय आप तक पहुंच गया फिर कोई परेशानी नहीं होगी। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।